नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं जय किशन वासदावाला, फाउंडर एंड सीईओ आई परिंद्रा। आज आप हर जगह सुनते होंगे एआई, ऑटोमेशन, स्मार्ट फैक्ट्री और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इन सबके पीछे जो बड़ा कंसेप्ट है वो है इंडस्ट्री 4.0। अब सवाल यह है कि क्या इंडस्ट्री 4.0 सिर्फ बड़ी एमएनसीज के लिए है? क्या इंडियन एमएसएमईज इसे अफोर्ड कर सकते हैं? और अगर नहीं अपनाया तो क्या होगा? आज मैं आपको समझाने वाला हूं इंडस्ट्री 4.0 को जीरो टेक्निकल लैंग्वेज में, रियल इंडियन एग्जांपल्स के साथ, बिजनेस इंपैक्ट एंड आरओआई के साथ। अगर आप भी इंडस्ट्री 1.0 से इंडस्ट्री 5.0 की जर्नी कैसे हुई वो जानना है तो इस वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप बिजनेस ओनर है या तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में है, रिटेल या लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सभी इंडस्ट्रीज के रियल यूज केसेस विद बिजनेस इंपैक्ट एंड आरओआई के साथ समझाने वाला हूं, तो अंत तक जरूर रहिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो इंडस्ट्री 4.0 सिर्फ एक ऑटोमेशन नहीं है। मैंने रिसेंटली बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ओनर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और वहां पे मुझे ये समझ में आया कि लोग इंडस्ट्री 4.0 को सिर्फ ऑटोमेशन के रूप में देखते हैं। लेकिन इंडस्ट्री 4.0 सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है। असल में इंडस्ट्री 4.0 मशीन्स, डेटा, सेंसर्स, एआई एंड ऑटोमेशन का स्मार्ट इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राइट? ठीक है, समझाता हूं आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ। बिफोर एंड आफ्टर के सिनेरियो से समझते हैं इंडस्ट्री 4.0 को। तो इंडस्ट्री 4.0 से पहले क्या होता था? मशीनें चलती थी, इंसान उसे सुपरवाइज करता था और प्रॉब्लम आने पर रिएक्ट किया जाता था। लेकिन इंडस्ट्री 4.0 के बाद मशीनें खुद डेटा कलेक्ट करती है, सिस्टम इंटरनेट से जरिए कनेक्ट रहती है, एआई उस डेटा को एनालाइज करता है और प्रॉब्लम आने से पहले अलर्ट दे देता है। यानी रिएक्टिव सिस्टम ट्रांसफॉर्म होके अब स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड प्रिडिक्टिव सिस्टम बन गया। इसका मतलब इंडस्ट्री 4.0 इंसान को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उन्हें स्मार्ट डिसीजन लेने की पावर देता है। अब हम इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम शॉर्ट में आईओटी भी कहते हैं। तो आईओटी का मतलब है मशीन्स, डिवाइसेस एंड सेंसर्स को इंटरनेट से जोड़ना। अब मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में 20 मशीन्स है और हर एक मशीन दिन में 8 घंटा चलती है। तो इंडस्ट्री 4.0 के पहले मशीनें कब खराब होगी पता नहीं, ब्रेकडाउन अचानक होता है, प्रोडक्शन रुक जाता है। और इंडस्ट्री 4.0 एंड आईओटी के बाद मशीन वाइब्रेशन, टेम्परेचर एंड स्पीड को सेंसर डिटेक्ट करता है, उसे क्लाउड पे भेजता है, एआई उस डेटा को एनालाइज करके सिस्टम को भेजता है और सिस्टम ये बताता है कि आपकी मशीन कब खराब होगी। अब ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है जिसे हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से भी जानते हैं, जिसका रिजल्ट एंड बेनिफिट ये है कि आप जीरो सरप्राइज ब्रेकडाउन, प्लांट मेंटेनेंस एंड यूज कॉस्ट सेविंग अचीव कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसे इंडस्ट्री 4.0 का दिमाग भी कहते हैं। अब एआई क्या करता है? पास्ट डेटा को रीड करता है, पैटर्न समझता है और फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर पिछले 2 साल का सेल्स का डेटा एआई को दिया जाए तो एआई हमें यह बता सकता है कि किस महीने सेल्स बढ़ेगी, कहां लॉस हो रहा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी और किस टाइप का कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है। एआई डिसीजन इंसान से बेहतर और डेटा बेस्ड होता है। तीसरे नंबर पे आता है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ऑटोमेशन का मतलब है ऐसे काम जो रिपीटेटिव है वो रोबोट्स या मशीन्स को देना, जैसे पैकिंग, सॉर्टिंग, काउंटिंग एंड असेंबलिंग।
जिसमें कोई नेचुरल क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। अब ऐसे काम रोबोट्स या मशीन से कराने का क्या फायदा? तो रोबोट्स जो थकते नहीं, गलती नहीं करते, 24/7 वर्क करते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए, वो बीमार नहीं पड़ते, उन्हें वैकेशन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स खत्म हो जाएगी, बल्कि इंसान डेंजरस और बोरिंग काम से बाहर आएगा और स्किल बेस्ड रोल्स में जाएगा, जहां पे नेचुरल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की जरूरत है। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा। सो क्लाउड का मतलब है आपका पूरा बिजनेस डेटा एक सेंट्रल जगह पे होना। इंडस्ट्री 4.0 में प्रोडक्शन डेटा, सेल्स डेटा, इन्वेंटरी का डेटा एंड कस्टमर डेटा रियल टाइम में अपडेट होता है, जिससे बिजनेस ओनर्स अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं कि आज कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कितना प्रोडक्शन लॉस हुआ, कहाँ कहाँ मनी लीकेजेस है और इन्वेंटरी का स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से बिजनेस विजिबिलिटी एंड डिसीजंस डेटा ड्रिवन लिया जाता है। आज हमने इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज के बारे में समझा। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं लेके आ रहा हूं एक बहुत ही पावरफुल वीडियो सीरीज, जिसमें हम समझेंगे कि इंडस्ट्री 4.0 को अलग अलग इंडस्ट्रीज ने कैसे यूज किया, जो आप भी अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय हिंद।